चरण सिंह अपने गांव लौटा था। शहर में कई सालों तक मेहनत मजदूरी करने के बाद अब वो अपने पुश्तैनी घर में आराम से रहना चाहता था। गांव में उसने अपनी जिंदगी की सारी यादें बिताई थीं, लेकिन ये गांव अब पहले जैसा नहीं था। एक रात जब चरण सिंह अपने घर में सो रहा था, उसे अचानक से किसी की चीखें सुनाई दीं। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब चीखें और तेज हो गईं, तो उसने उठकर देखा। बाहर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। चरण सिंह ने डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने कहा, मुझे बचाओ, वो आ रहे हैं। इससे पहले कि चरण सिंह कुछ पूछता, वो अजनबी अंदर गिर गया और बेहोश हो गया। चरण सिंह ने उसे उठाकर अंदर बिठाया और पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आया, तो उसने बताया कि वो एक पंडित है और इस गांव में एक पुरानी हवेली है जहां आत्माओं का वास है। उस हवेली में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चरण सिंह ने पंडित की बातों को अनसुना करते हुए उसे रात भर अपने घर में रुकने का आग्रह किया, लेकिन पंडित ने कहा, मैं यहां नहीं रुक सकता। वो आत्माएं मुझे ढूंढ रही हैं। मैं यहां और देर नहीं रुक सकता। ये कहकर पंडित वहां से चला गया। अगले दिन चरण सिंह ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, तो सबने बताया कि वो हवेली एक शापित जगह है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन चरण सिंह को लगा कि वो पंडित शायद पागल था और उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। एक रात चरण सिंह उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चरण सिंह ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य भयानक था। हर तरफ धूल और जाले लगे थे। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। चरण सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी। चरण सिंह ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। उस परछाई ने उसे अपने काले पंजों से पकड़ लिया और खींचकर हवेली के अंधेरे कोने में ले गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि चरण सिंह का घर खाली था। वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो हवेली की आत्माओं ने उसे पकड़ लिया और उसे कभी वापस नहीं आने दिया। उस दिन के बाद से किसी ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की।